व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आप सोच रहे हैं ये कहाँ पर वीडियो बना रहा है ये, उसके बारे में बताता हूँ। मैं अभी गाड़ी साफ़ करवाने के लिए जा रहा था कार वॉश के लिए, तो मुझे फेसबुक पर मैसेज पूछा, 2 मैसेज बैक टू बैक आए और दोनों मैसेज में शोल्डर की इंजरी के बारे में क्वेश्चन थे कि हमारी शोल्डर इंजरी है, पेन हो रही है, क्या करें। तो मैंने क्विकली ये गाड़ी को पार्क किया यहीं पार्किंग में और मैंने चलो आपको जल्दी से इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, तब मैं आगे जाता हूं। तो डेफिनेटली यहाँ पार्क की है गाड़ी पार्किंग में। होप इट्स फाइन। हवा काफ़ी चल रही है। होप आप मेरी आवाज़ अच्छी तरह से आपको क्लियर आ रही हो, क्योंकि हवा आ रही है और मुझे मालूम नहीं माइक्रोफोन में हवा से शायद डिस्टर्बेंस हो। आई एम नॉट श्योर। एनीवेज वीडियो बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर ठीक है तो मैं पब्लिश कर दूंगा, नहीं है तो दोबारा बना देंगे यार, क्या बात है, घर की काम है, यू नो। ओके, शोल्डर इंजरी बहुत ही मेजर ये प्रॉब्लम है हर जगह में। शोल्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ डिपेंड करता है। आपके चेस्ट का वर्कआउट, आपके बाइसेप्स का वर्कआउट, आपके अपर बॉडी का वर्कआउट शोल्डर पर डिपेंड करता है। नाउ शोल्डर की इंजरी जो है वो डिपेंड करती है किस तरह की इंजरी है। मैं आपको बताऊं, शोल्डर के अंदर होता है रोटेटर कफ होता है। जिस तरह से शोल्डर एक सॉकेट है और आपकी आर्म्स जो टेंडन है, आर्म और ये शोल्डर है आपका, ये आर्म है, ये बॉल जब सॉकेट में जाती है तो दिस इज व्हाट शोल्डर का काम है। ये शोल्डर का एरिया सॉकेट, और ये जो बॉल बता रहा हूँ ये टेंडन है आर्म का, उसका अटैच है। तो क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज ज़्यादा हैवी डंबल का इस्तेमाल करते हैं, वार्म अप कम करते हैं, जब आप डंबल को पिक करने की कोशिश करते हैं गलत तरीके से, हैवी डंबल को या हैवी बारबल्स को जब वो लिफ्ट करते हैं बेंच से, ग्राउंड से, और आप शोल्डर के ऊपर लेकर आते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा भी गलत तरीके से करने से आपका वो जो रोटेटर कफ है उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अगर ज़्यादा देर तक करते हैं आप, मतलब कई हफ्तों कई महीनों से करते आ रहे हैं, तो रोटेटर कफ क्या ऊपर प्रॉब्लम होगी। क्या होगी, रोटेटर कफ आपका ऊपर से बेंड हो जाता है थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा बेंड हुआ, अगर ये रोटेटर कफ है, ये आपका टेंडन है, अगर थोड़ा सा भी ये बेंड हुआ, जब आप आर्म्स ऊपर करेंगे तो ये टच होगा उसके साथ। जब टच करेगा पेन करेगा। मतलब कोई भी एक्सरसाइज आप जब लिफ्ट करते हैं फ्रंट या साइड रेज में, तो वो सॉकेट के साथ बॉल टच हो रही है आपके आर्म्स की, तो वो पेन क्रिएट करती है। नीचे शोल्डर रखने से आपके पेन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर सॉकेट का मूवमेंट नहीं है बॉल की, लेकिन जब आप लिफ्ट करेंगे तब पेन होगी। अब क्योंकि वो सॉकेट बेंड है, इसी के कारण अब यहाँ पर रीहैब एक्सरसाइज शुरू होगी। मतलब आपको उस सॉकेट को ठीक करना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, और उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ेगी जो आपके उस सॉकेट को, आपके जो उस रोटेटर कफ की प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन 4-5 हफ्ते तक आपका वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा अगर आप फॉलो करेंगे टिप्स। यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जो कहते हैं कि आपने शोल्डर को, ये पेन देखनी है पहले कहाँ है आपके, आपने अपने शोल्डर को, ये आपका 90 डिग्री एंगल लाइक दिस बनाएं, उसके बाद इसको आगे लेकर आएं, ये आपका 90 बना राइट एंगल। अब यहाँ पर आप पीछे की तरफ करेंगे। अगर यहाँ पर पेन हो रही है तो आपके फ्रंट शोल्डर की प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर पेन हो रही है तो आपके साइड शोल्डर में पेन है। तो उसको ठीक करने के लिए आप सबसे पहले आप शोल्डर को अच्छी तरह वार्म अप करें। वार्म अप ज़रूर करें। ऑलमोस्ट आपने हर मेन एक्सरसाइज से पहले आपने शोल्डर को अच्छी तरह वार्म अप करना है। उसके बाद आप डंबल को पिक करें, लाइट 5 पाउंड का डंबल होल्ड करना है, और ये एक्सरसाइज आप 20 रेप्स लगाएं लाइक दिस। उसके बाद आप यहाँ से इसी एक्सरसाइज को नीचे लेकर आएं, मतलब एक्सटर्नली, दिस इज इंटरनल, दिस इज एक्सटर्नल। डंबल को 20 रेप एक्सटर्नल, 20 रेप इंटरनल। जो मूवमेंट है आपकी रोटेटर कफ की वो ठीक होगी। उसके बाद आप डंबल को यहाँ लेकर आएं नॉर्मल, और यहाँ पर फिर इंटरनल 20 रेप और एक्सटर्नल 20 रेप्स। ये 2 एक्सरसाइज है, उसके अंदर 4 एक्सरसाइज है, 2 के अंदर 20-20 रेप्स लगाएंगे। इसका आपको मैं डेमो, शायद मैं घर जाकर वीडियो शॉट करूंगा और इसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद डेमो ऐड कर दूंगा कौन सी एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये तो रोटेटर कफ की प्रॉब्लम है। अगर आपके नॉर्मल मसल पुल हो गया है, मसल स्पैज्म, मसल स्ट्रेन हो गया है,
हैवी लिफ्ट करते समय हो जाता है मसल खिंच गया, तो वहाँ पर आपको 2 से 3 दिन तक आपके पेन होगी। वो नॉर्मल है गाइस, डोंट वरी। घर आएँ, आइस है आपके पास, आइस लगाएं, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन है, जो जलन है अंदर, इसको पेन कहते हैं, वो कम होगी। अपने ब्रेकफास्ट में, अपने पोस्ट वर्कआउट में, अपने शेक में सिनेमन को ऐड करें, मतलब दालचीनी को ऐड करें 5 ग्राम, उससे आपकी इन्फ्लेमेशन है वो कम होगी, रिकवरी जल्दी होगी। और आप डेफिनेटली 3 दिन तक आप शोल्डर का वर्कआउट ना करें, चेस्ट का वर्कआउट भी ना करें ऑलमोस्ट कंटिन्यू 3 डेज, क्योंकि वो मसल फटा हुआ है, उसको टाइम लगेगा रीबिल्ड करने में। हैव एग वाइट्स, प्रोटीन, चिकन, जो आपको मालूम है कि प्रोटीन हेल्प्स टू रीबिल्ड मसल टिश्यूज, इसीलिए वहाँ पर आपके प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स दवाई का काम करता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, डोंट डू दैट। मेडिसिन का कोई काम नहीं यहाँ पर, वो रिकवरी आपकी बॉडी खुद हील करती है। मेडिसिन टेम्परेरी है, सो मेडिसिन बिल्कुल नहीं, राइट। ज़्यादा पेन है, फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास नहीं। डॉक्टर वगैरह आपको मेडिसिन देंगे या सर्जरी करते हैं, सो डॉक्टर के पास अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, गो सी फिजिकल थेरेपिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट, ऑलराइट। आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखें, वेट को लिफ्ट करने के समय आपका सपोर्टर हो कोई, आप अच्छी तरह डंबल को लिफ्ट करें। मीडियम, लाइट से शुरू करें, मीडियम, देन आप धीरे धीरे वेट को इंक्रीज करते जाएं। आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन गाइस। मैं भी जाकर अपनी कार को वॉश कराऊँ। आई थिंक इट्स काफ़ी गंदी हुई है, रेन पड़ी थी, बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले। एक तो जो हिंदी का वर्ड कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, क्या बोलना है, बट एनीवेज गाइस, मैं यहाँ पर हिंदी तो बोलता नहीं, आपको मालूम। सो ये हिंदी बोलता हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ आपसे ही मैं हिंदी में बात करता हूँ, वो 1 वे 2 वे नहीं। सो अगर मैं हिंदी बोलता हूँ तो आप लोगों के लिए बोलता हूँ, आप लोगों के साथ बोलता हूँ। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, स्टे फिट।